एक बहुत खूबसूरत कुतिया थी जिसे जंगल के राजा शेर से प्यार हो गया और शेर भी उसके प्रेम में ये सोचते हुए पड़ गया कि सारे जानवरों में ये बिरादरी काफ़ी समझदार होती है। इसलिए कुतिया के प्रेम पर भरोसा किया जा सकता है। फिर उसमें भी सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत, सबसे समझदार और सबसे मासूम और उससे भी बढ़कर अपनी बरादरी में किसी शेरनी से कम ना थी वो, तो फिर कुतिया से उसे प्रेम होना ही था, जिसमें उसके लिए किसी प्रकार की शंका या अविश्वास की कोई जगह ना थी। जहाँ दोनों के बीच प्रेम भी ऐसा था कि कुतिया शेर को प्यार से अपना कुत्ता कहती और शेर उसे प्यार से अपनी शेरनी। लेकिन इस बीच एक बार शेर की बरादरी और जंगल के अन्य सारे जानवरों ने मिलकर राजा शेर के खिलाफ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया और राजा को अपना सारा राजपाट और जंगल छोड़कर किसी तरह उनसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि वे तादाद, एकता और झुंड में थे। वैसे शेर चाहता तो उसी समय अपने दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर सकता था या बाद में अपने दुश्मनों को बारी बारी से खत्म कर सकता था, लेकिन अपने प्रेम, प्रेमिका और भविष्य की चिंता करते हुए उसने अपनों के ही खिलाफ एकदम से ऐसा कोई कदम उठाना बेहतर ना समझा। वैसे भी अब वह अपनी दुनिया, अपने प्रेम को मानता था, जिसे पाना उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को पा लेने जैसा था। लेकिन राजपाट चले जाने से उसका जीवन अधिक कठोर और संघर्षपूर्ण होने लगा, जिससे अब कुत्ते भी उसे खुद से छोटा समझने लगे और उसके खिलाफ जाने से भी नहीं कतराते थे। वैसे भी उनकी आंखों में शेर और कुतिया का प्रेम पहले से ही खटकता था और अब मौके का फायदा उठाकर वे किसी तरह षड्यंत्र कर उन्हें भी पूरी तरह दूर कर देना चाहते थे। बावजूद इसके वे अपने प्रेम में अड़िग थे, लेकिन वक्त और हालात का फायदा उठाते हुए शेर को कमजोर व लाचार जानकर कुतिया की बिरादरी वाले सारे कुत्तों ने मिलकर उसका विवाह अपनी ही बिरादरी के एक भले कुत्ते से कर दिया, जहां कुतिया को सारी सुख सुविधाएं मिली, आदर सम्मान, प्रेम मिला, लेकिन बावजूद इसके वो शेर के प्रति अपने प्रेम को लेकर पूर्ण निष्ठा दिखाती हुई विवाह बंधन को ना मानते हुए शेर से प्रेम करती रही व उससे मिलती रही, इस वादे के साथ कि वह जल्द ही पति कुत्ते को तलाक देकर उसके पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान ना था जितना कुतिया समझ रही थी और वक्त बीतता चला जा रहा था, जो अब उन दोनों के लिए ही बिछड़ने का कारण बन सकता था। और इसी को देखते समझते हुए जब अगली बार कुतिया शेर से मिलने आई तो फिर शेर ने उसे वापस जाने ना दिया और वे एक हो गए। लेकिन जब कुतिया ने ये देखा कि शेर के पास तो वैसे भोग विलास के साधन नहीं जैसे पति कुत्ते के पास थे
और वह तो उसके प्रेम से ही संतुष्ट है। तो ये देखते हुए उसे अप्रत्यक्ष पछतावा सा होने लगा और वह सोच में पड़ गई कि आखिर कब शेर का राजपाट उसके पास आएगा, कब वह नया जंगल, नई दुनिया बनाएगा। वह ऐसा संघर्षरत, दम घोटू जीवन नहीं जी सकती। उसे शेर पहले से अधिक कमजोर, लाचार, बेबस और निठल्ला लगने लगा और अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे अब अपनी बिरादरी के कुत्ते उस शेर से बढ़कर लगने लगे। उनकी बातें उसे ज़्यादा बेहतर जान पड़ी और उसे अपने पति कुत्ते और उसके द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधाएं रह रह कर याद आने लगी और उसने मन ही मन शेर से दूर जाने का फैसला कर लिया, जिसकी ऐसी आधी अधूरी बातें सुनकर ही शेर उससे बिछड़ जाने के डर से घबरा सा गया, विचलित सा हो गया। उसे भरोसा ना हुआ कि कुतिया उसे छोड़कर सचमुच जाना चाहती है या जा सकती है, और वो उसे लगातार समझाता, अपने प्यार की दुहाइयाँ देता, सब कुछ अच्छा कर देने का भरोसा देता, उसे उसी परिस्थिति के अनुसार खुश रखने की कोशिश करता और साथ ही उसे हर पल भरोसा देता कि एक दिन वह सबसे बड़े जंगल का राजा बनेगा, दुनिया भर की खुशियाँ उसके कदमों में ला डालेगा। लेकिन वह जो भी करेगा अपने दम पर करेगा। उसे अपनी बरादरी और अपना राजपाट अब अपने लोगों से नहीं चाहिए, क्योंकि अब वह उनसे नफरत करने लगा है। वे लोग धोखेबाज हैं। वहाँ उनके बीच उन दोनों को ही हमेशा जान का खतरा बना रहेगा। इसलिए वह अपनी ताकत और मेहनत के दम पर अपना नया जंगल व साम्राज्य स्थापित करेगा। लेकिन इस बात को बरसों होने को आए थे और वह अब तक ऐसा करने में असमर्थ था, जिसे देखते हुए कुतिया को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे इस बात का भी अफसोस होने लगा कि उसने शेर से प्रेम ही क्यों किया। वह अंततः उसकी बातों में क्यों आ गई। अब कुतिया की तकलीफ ये थी कि उसकी जिस कुत्ते से शादी हुई थी वह उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन कुत्ते ने हाँ ना के बीच पलटी मारते हुए कुतिया के शेर से संबंध होने के कारण उसे अंततः स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके भी कुतिया हर हाल में अब अपने पति कुत्ते के पास जाना चाहती थी, जिसके लिए वह कुत्ते से माफ़ी व मन्नतें मांगती रही, जबकि शेर उसे अपने प्यार की दुहाइयाँ देता, उसे मनाता रोकता, उसके बगैर ना जी पाने की बातें कहता, अपने और उसके बरसों के प्यार की छोटी छोटी बातें याद दिलाता। लेकिन कुतिया को उसकी अब जरा भी परवाह ना थी। उससे कोई लगाव, कोई प्रेम या दया ना रही, जबकि उल्टा वह उसे इस बात का दोष देने लगी कि उसने उसका घर बर्बाद कर दिया, उसे अपनी बिरादरी में बदनाम कर दिया, उसकी सारी सुख शांति छीन ली, जिसके लिए वह अब उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। शेर जो कि
उसे दिलो जान से प्रेम करता था और वह भी उससे ऐसा ही प्रेम करती थी। बड़े आश्चर्य में पड़ा कि आखिर कुतिया कह क्या रही है। क्या वह उससे प्रेम नहीं करती थी? क्या उसने जो किया उसके और अपने प्रेम के लिए नहीं किया? फिर वह गलत कैसे हो गया? शेर ने उसे ये सब बहुत समझाने की कोशिश की, अपने से दूर ना जाने की मिन्नतें की, लेकिन कुतिया अपने माता पिता, बरादरी के लोगों पर भरोसा करके उनके पास चली गई कि वे दोबारा से उसे अपने पति कुत्ते के पास भेज देंगे। वह उसे दोबारा से अपना लेगा, लेकिन ये तो नहीं हो पाया। उल्टा कुतिया को शेर के साथ जाने व उससे संबंध होने की वजह से घर वाले और बिरादरी आदि के अन्य कुत्तों ने भी प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। उसके लिए नए नए तरह तरह के रिश्ते ढूंढते और सफलता हासिल ना हो पाने पर उसे इस बहाने तरह तरह की मानसिक शारीरिक कष्ट व प्रताड़ना देते। शेर को उसकी नज़रों में दिन रात नीचा दिखाते, उसके साथ संबंध रख अपने जीवन को खराब कर लेने का ताना देते, जिसे वह भी सत्य मानकर खूब पछताती कि आखिर उसने शेर से प्रेम किया ही क्यों, वह उसके कहने पर आई ही क्यों, और अंततः शेर ने उसकी बात मानी क्यों नहीं, उसे घर जाने क्यों नहीं दिया। और कुतिया की बातों से शेर के सामने यह बात निकल कर आई कि उसे उसके साथ अवैध संबंध तो मंजूर था, लेकिन हमेशा के लिए एक होना मंजूर ना था। बस सब कुछ यूं ही चलता रहता, लेकिन उसे अपने साथ वह लेकर ना जाता। बस यही गलत हो गया उससे। लेकिन यह सब कुछ कब तक चलता, इसका कोई जवाब कुतिया के पास नहीं था। जबकि शेर तो हमेशा ही कुतिया को पूरी तरह पा लेना चाहता था, या फिर पूरी तरह उसे छोड़ देना चाहता था। और फिर कुतिया भी तो उसे पाना चाहती थी। तो फिर अंतिम समय में एक हो जाने के बाद उसका इस तरह पलट जाना शेर की समझ से परे था। और ऊपर से तरह तरह के दोष देना, तो फिर उसने ये बात कभी शेर से कही क्यों नहीं, उसे क्यों अपने प्रेम जाल में फंसाए रखा। ऐसा ही था तो उससे सारे रिश्ते पहले ही क्यों नहीं तोड़ दिए, या फिर शादी के बाद उससे दोबारा रिश्ता बनाया ही क्यों, दोबारा प्रेम की पीक जगाई ही क्यों, दोबारा भरोसा दिलाई ही क्यों, दोबारा लौटकर उसके पास आई ही क्यों। ऐसे कई सवाल शेर व न्याय संगत लोगों के मन में कौंध रहे थे। आज उसे कुतिया से प्रेम करने का पछतावा था। उसके धोखे, छल कपट और स्वार्थ को वह कभी समझ ना सका, और सदा ही उस पर अंधा विश्वास किया। इस बात की उसे गहरी पीड़ा हो रही थी, जिसमें अब वह प्रतिपल जल रहा था। उसे क्या पता था कि कुतिया सिर्फ अपनी बरादरी में ही खुश रह सकती है। वह उसी लायक है, वहीं रहने लायक है। वह कैसे उसके झांसे में आ गया और उससे प्रेम कर बैठा, और बरसों साथ रहने के बाद भी उसके फरेब को ना समझ सका। खैर, अनजाने में ही सही
गलती तो उससे हुई थी कि उसने अपनी जाति, अपनी बिरादरी में प्रेम ना करके एक कुतिया से प्रेम किया, उस पर भरोसा किया, जिसके खामियाजे के तौर पर अब उसे अंततः अपनी जिंदगी अपने प्रेम में जलते हुए बिताना था, जहां अपने प्रेम की असफलता को पचा पाना उसके लिए असहनीय हो चुका था। अपने प्रेम में असफल होने की वजह से शेर की अपने और अन्य सारे जानवरों बरादरी के बीच दूर दूर तक फैले दूसरे जंगलों में भी और अधिक बदनामी होने लगी कि अपने प्यार की और उस कुतिया की भी कितनी डिंगे हाँकता था, आखिर मिल गया ना धोखा। उसके चक्कर में खो दी ना अपनी बची कुची इज्जत, जिसे दुश्मन अपनी बड़ी जीत समझ रहे थे। उनके बीच खुशी की लहर थी, जहां से अब सबकी नज़र में पहले से अधिक दोषी हो गया था, और उल्टा कुतिया भी दुनिया की तरफ खोली और उनकी ही भाषा में शेर को लगातार दोष देती हुई कहती कि उसने उसके साथ गलत किया है, उसका जीवन बर्बाद किया है, जबकि उसने तो प्रेम भी शेर की भलाई के लिए ही किया था। लेकिन सवाल उठता है, कैसी भलाई, कौन सी भलाई? उसे तो किसी प्रकार की भलाई की आवश्यकता नहीं थी, उसे तो केवल आवश्यकता थी अपने प्रेम की, उसकी सफलता की, अपनी प्रेमिका की, अपनी कुतिया शेरनी की। और उसे आज भी कुतिया के धोखा देने के बावजूद उससे उतना ही प्रेम था, उसके आने का अब भी उतना ही इंतजार था, और सब कुछ समझकर भी समझने को तैयार ना था कि कुतिया कुतिया होती है, शेरनी नहीं। और इसी मानसिक स्थिति के साथ उसकी जिंदगी अब महत्वहीन होने के साथ नर्क बन चुकी थी। इसलिए सतर्क रहें और देखें कि कहीं आप किसी कुतिया से तो प्रेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक कुतिया और शेर में कभी प्यार नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखें।